शुभांशु सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में ऑनरेबल इलाहाबाद की लखनऊ बेंच ने एक क्रिमिनल मिसलिनियस रिट पिटीशन की सुनवाई करते हुए 7/11/2023 को एक ऑर्डर पास करते हुए ये कहा है कि अब काउंसिल कोट पहन करके बाहर नहीं जाएंगे, यानी बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को डिवीजन बेंच ऑफ हाई कोर्ट एट लखनऊ ऑनरेबल जस्टिस संगीता चंद्रा और ऑनरेबल जस्टिस नरेंद्र कुमार जौहरी जी की तरफ से, यानी डबल पीठ की तरफ से ये आदेश जारी किया गया है कि बार काउंसिल इस मामले में सुनवाई करे या बार काउंसिल इस मामले में गाइडलाइन फ्रेम करे कि आउटसाइड कोर्ट या कोर्ट के बाहर जो एडवोकेट हैं वो कोट पहन करके न जाएं। एक शिकायत आई थी कि वकीलों के आड़ में लोग प्रॉपर्टी को कब्जा कर रहे हैं और प्रॉपर्टी को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं और वकीलों की कोट पहन करके इस तरह का काम किया गया है। बात इस चीज की नहीं है, किसी भी डिपार्टमेंट को अगर देखा जाए तो उस डिपार्टमेंट में भी इस तरह की प्रॉब्लम है। अभी रिसेंटली एक आदमी को देखा गया कि वो आईपीएस की वर्दी पहन करके और तमाम लोगों से ठगी कर रहा था। तो क्या अब आईपीएस की ड्यूटी के लिए उसे ये बैन कर दिया जाएगा कि आईपीएस 24 घंटे तक वो ड्रेस नहीं पहनेंगे, या इसी मामले में तमाम कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की वर्दी पहन करके तमाम तरह का फ्रॉड हो रहा है। ट्रेनों में टीटी का ड्रेस पहन करके आदमी त्वरित तौर पे फायदा लेके एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे उतर जा रहा है। तो क्या ऐसे मामले में ये गाइडलाइन फ्रेम हो सकती है कि लोग टीटी का ड्रेस न पहने? हालांकि कोर्ट ने अगली सुनवाई 28/11/2023 को लगाते हुए ये कहा है कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश इस बारे में गाइडलाइन फ्रेम करे कि कौन कोर्ट के बाहर पहनेगा और कौन नहीं पहनेगा। इस बारे में गाइडलाइन फ्रेम करने की बात कही गई है। हालांकि बात इस चीज की है कि ये हाई कोर्ट है और हाई कोर्ट में वकालत करने के लिए लोग डेली गोंडा से आते हैं और बाराबंकी से आते हैं, सीतापुर से भी बहुत सारे प्रैक्टिशनर प्रैक्टिस करने आते हैं, उन्नाव से आते हैं। तो ऐसी स्थिति में इस तरह की गाइडलाइन बनाने की बात कहना और अद्वैतता को इस तरह से कहना, हाँ ये जरूर है कि अगर कहीं पे इस तरह की कमी आ रही है तो उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसका रेक्टिफिकेशन होना जरूरी है, जैसे उसका रिमूवल होना जरूरी है, उस पर कड़ी कार्रवाई किया जाना जरूरी है। अब इस तरह से कि कोट न पहनने पे अगर गाइडलाइन आ जाएगी या गाइडलाइन बनाया जाता है तो ऐसी स्थिति में एक मामले में इस तरह की प्रॉब्लम आई है या कहीं ऐसी प्रॉब्लम एक आध दो जगह पे आती है तो ऐसी जगहों पे गाइडलाइन फ्रेम करने का आदेश देना और एक्स्ट्रा बर्डन बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश पे देना मुझे नहीं लगता है कि ये उचित होगा। हालांकि इस मामले में कड़ी एक्शन बार काउंसिल को जरूर लेना चाहिए कि जो लोग एडवोकेट नहीं हैं और एडवोकेट के आड़ में कोई स्कैंडल चलाते हैं या कोई एक्शन रिएक्शन करते हैं तो इस तरीके से मॉनिटरिंग करने की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। लेकिन कोट पहनने पे, मुसलसल बाहर जाने पे पाबंदी हो तो इस तरीके से एक एनार्की पैदा हो जाएगी और पुलिस और वकीलों के बीच में एक मतभेद हमेशा बना रहता है। अब ऐसी स्थिति में कहीं पे नॉर्मल ड्रेस पहन के जाना और खास तौर से थाने में जाना, तो थाने में जिसकी तरफ से कोई सिफारिश करने जाता है उसी को बैठा लेते हैं और कई बार
इसी डिवीजन बेंच ने थाने पे सीसीटीवी और फुटेज लगाने की बात की थी और थाने में प्रताड़ना को रोकने की भी कई पहल की गई थी। हालांकि हाईकोर्ट के तमाम ऑर्डर्स जो होते हैं वो ग्राउंड लेवल पे उसका इम्प्लीमेंटेशन ऑपरेशन नहीं हो पा रहा है। एक दो मामले में इस तरह की चीजें आ जाने पे इस तरह गाइडलाइन फ्रेम करने का या बाहर कोट पहन के जाने पे आदेश कर देने का, इस तरह से तमाम अधिवक्ताओं को प्रॉब्लम आएगी और बार काउंसिल को निश्चित अधिवक्ताओं से राय लेकर के या मशवरा लेकर के और इस पे एक कमेटी गठित करके बिना जांच पड़ताल किए हुए अगर ये गाइडलाइन बनाई जाती है या फ्रेम की जाती है तो निश्चित तौर पे अधिवक्ताओं को कठिनाई होगी और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश अधिवक्ताओं को कठिनाई की या अधिवक्ताओं की कठिनाई को कम करना और अधिवक्ता को प्रैक्टिस करने में सहलता प्रदान करने का काम करती है। और अगर ऐसी स्थिति में कोई नया रूल इस बारे में बनाया जाता है तो वो अधिवक्ता हित में नहीं होगा और अधिवक्ताओं को सरलता से सफर करने में, आने जाने में और कोर्ट के साथ और ड्रेस के साथ होने में तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। अगली सुनवाई में कोर्ट का क्या ओवरव्यू होता है, कोर्ट का ऑर्डर क्या होता है और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के जरिए से क्या एक्शन रिएक्शन होता है और क्या गाइडलाइन बनाई जाती है, ये देखने की बात होगी। हम इसको जैसे ही कोर्ट के जरिए से नया अपडेट आता है या बार काउंसिल के जरिए से इस मामले में कोई गाइडलाइन फ्रेम की जाती है तो एक नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। शुक्रिया, थैंक यू।